3 जून 2025 को आईपीएल के इतिहास में पहली बार आरसीबी टीम ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की और 4 जून 2025 को बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस जीत का जश्न मनाया गया। विक्ट्री परेड निकाली गई। जहां एक तरफ जीत का जश्न चल रहा था, एक तरफ विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक हादसा हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, लोगों की चीख पुकार होती है, लोग अपने जान गंवाते हैं, हादसे का शिकार बनते हैं, कुछ के परिवार उजड़ जाते हैं, किसी का भाई, किसी के पिता, किसी का पति मौत के घाट उतर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग जख्मी होते हैं। ऑन रिकॉर्डेड बताया गया है कि 11 लोगों की मौत हुई, लेकिन पता नहीं कितनी मौतों को छिपाया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है, 18 साल का ये जो लंबा इंतजार है, मैं मानती हूं कि 18 साल इंतजार किया है तो जीत का जश्न बहुत ज्यादा होगा, जीत की खुशी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन क्या ये खुशी, क्या ये जश्न उन 11 जानों से बढ़कर थी? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी? क्या आरसीबी की सरकार की या पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि उन लोगों की तरफ भी आप देखो जो लोग आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं, अपना परिवार गंवा रहे हैं? क्या बाहर जो भगदड़ चल रही थी, जो लोग मर रहे थे, जो लोग जख्मी हो रहे थे, उनकी चीख पुकार अंदर वालों तक नहीं जा रही होगी? क्या आरसीबी टीम के कानों में, विराट कोहली के कानों में, सरकार के कानों में, मुख्यमंत्री के कानों में उनकी चीख पुकारों की आवाज नहीं जा रही होगी? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और किसी को खबर तक नहीं होती। उसके बाद भी परेड चलती रही, उसके बाद भी जीत का जश्न चलता रहा, उसके बाद भी अब कह सकते हैं कि लहू से सजाई हुई वो ट्रॉफी बार बार मीडिया को दिखाई गई। और मैं लहू से सजाई हुई इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो जो मौतें हुई हैं ना, उनके खूनों से सन चुकी है ये आरसीबी की ट्रॉफी। जहां एक तरफ विराट कोहली इतने भक्ति भाव में नजर आते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, संत महाराज के चरणों में बैठे होते हैं, क्या वो इतना भी नहीं सीख पाए इस भक्ति मार्ग से? क्या वो इतना भी नहीं सीख पाए संत महाराज से? क्या वो इतना भी नहीं सीख पाए ईश्वर से कि किसी की जान से बढ़कर नहीं होती है कोई खुशी? अगर आप दूसरों की लाशों पे पैर रख के अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं ना, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है, वो सिर्फ एक पाखंड है। एक तरफ जहां पे विजय माल्या ने आरसीबी टीम की शुरुआत की थी, कुछ टाइम बाद देश का पैसा चूस कर वो लंदन शिफ्ट हो गए और आप खुद को बेगुनाह दिखाने की जो तरकीबें लगा रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली जो अब देश के लोगों का खून चूस के और अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। ये कैसी इंसानियत है? ये कैसी खुशी है जिससे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? सरकार को अच्छे से पता था, पुलिस प्रशासन को अच्छे से पता था कि जो खुशी 18 साल में पहली बार मिली है बेंगलुरु को, कर्नाटका को, आरसीबी को, उस जीत के जश्न में शामिल होने पूरा कर्नाटका आएगा। तो फिर व्यवस्थाएं इतनी कमजोर कैसे थी? या व्यवस्थाएं थी नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं था दूसरों से, उन्हें मतलब था सिर्फ खुद से कि हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम जश्न मनाने जाएं तो बाकी कोई मरे जी, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या ये आपकी इंसानियत है? क्या इस तरह आप सरकार चला रहे हैं? इस तरह आप पुलिस प्रशासन देख रहे हैं? क्या आरसीबी का मतलब सिर्फ खुद से है और किसी से नहीं? अरे वो लोग आप ही की जीत के जश्न में आए थे, आप ही की खुशी में शामिल होने आए थे। और मैं मांग करती हूँ केंद्र सरकार से कि एक जांच टीम बिठाई जाए और इस पूरी घटना पे एक बड़ी सख्ती से, बड़ी कड़क तरीके से जांच हो कि आखिर कहाँ क्या कमी रह गई थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने परिवार खोया है। और जो विराट कोहली आज लंदन शिफ्ट होने का सोच रहे हैं ना, उन्हें पहले इस देश के बारे में सोचना होगा, इस देश के लोगों के बारे में सोचना होगा जिनसे आपने पैसा कमाया है, जिनसे आपने नाम और शोहरत कमाई है। क्योंकि आज अगर इस देश के लोग आपके साथ नहीं होते ना, तो आप कुछ नहीं होते। आपको शर्म आनी चाहिए खुद पे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।